गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। विटामिन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन के बारे में जो सबसे पहले जो हम देखनी है कि इसकी जो खोज किसने की, मतलब डिस्कवर किसने किया, तो इसको डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट है, वो लियोनिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1881 में इनको डिस्कवर किया था। और इनका जो नेमिंग किया गया था, नामांकन किया गया था, वो किया गया था फंक 1912 में। यहाँ से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि विटामिन का नामांकन किसने किया, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसका नामांकन फंक ने किया और कब किया, 1912 में किया। फिर विटामिन एक्चुअली होते क्या है, तो विटामिन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, और जो क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, और जो विकास और उपापचय को ये नियंत्रित करते हैं। इसकी जो स्टडी की जाती है जिस ब्रांच में, उसको विटामिनोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना है। फिर सबसे बड़ी बात कि जो भी विटामिन होते हैं तो ये मानव शरीर के अंदर संश्लेषित है वो नहीं होते। नेक्स्ट है, ये हमेशा कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको विलयता और उनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ये जरा देखिए इसको, विलयता और कार्य के आधार पर इसमें इनको बांटा गया जल विलय विटामिन और वसा विलय विटामिन। जल विलय यानी जो पानी के अंदर घुलनशील है, और जो वसा विलय विटामिन जो वसा यानी फैट के अंदर घुलनशील है। वसा विलय विटामिन में कौन कौन से आते हैं, तो विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन के आता है और विटामिन ए आता है। तो इनको हम वसा विलय विटामिन है वो कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, 4 दे दे और एक है वो नहीं हो, पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा विलय नहीं है, तो 3 तो वसा विलय होंगे और जो चौथा होगा वो वसा विलय नहीं होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो बनता है। जल विलय विटामिन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि जल विलय विटामिन में जो आते हैं वो विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है, लेकिन इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नॉन बी कॉम्प्लेक्स और सेकंड है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स जैसे में कौन कौन से आते हैं, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है विटामिन सी कहलाता है, विटामिन सी। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि कौन सा कंपाउंड है वो बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी है, वो बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता। तो बी कॉम्प्लेक्स में आता कौन है, तो बी कॉम्प्लेक्स में यानी जो बी सी तो यहाँ आ चुका है, तो टोटल बी आ गया, ठीक है, बी विटामिन। अब बी विटामिन को हम वापस वर्गीकृत किया हुआ है ऊर्जा उत्पादक में, यानी कौन से विटामिन ऊर्जा उत्पादन में हेल्प करते हैं, तो B1 है, B2 है, B3 है, बायोटिन है, पेंटोनिक है। ब्लड फॉर्मेशन में, रक्त निर्माण में, यानी रक्त निर्माण का मतलब है यहाँ पर हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं, तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, और अन्य के अंदर है वो B6 है। तो ये क्लासिफाइड है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, ऊर्जा निर्माण में कौन से विटामिन हेल्प करते हैं, रक्त निर्माण में कौन से हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन से आते हैं, वसा विलय है वो कौन कौन से होते हैं, तो इन्हीं विटामिनों का जिक्र इसमें आता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत में जो अगली वाली जो है कि विटामिन जो है, ये जितने भी हमने फैट विलय की बात की, तो ये किस में संचित होते हैं, तो ये विटामिन ए डी ई के ये यकृत में संचित होते हैं। इट इज़ डिपोजिटेड इनटू द लीवर, यकृत में संचित होते हैं। कौन से नहीं होते, तो ध्यान रखना है बी व सी है वो संचित नहीं होते हैं। कभी कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी दे दिया जाए कि यदि सब्जियों को है वो पानी से धोया जाता है, धो रहे हैं, तो हमें किस विटामिन का लॉस हो जाएगा, तो ध्यान रखिए सब्जियों को पानी से धो रहे तो जो विटामिन पानी के अंदर घुलनशील है तो उससे उसका लॉस हो जाएगा, बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन है वो लॉस नहीं होगा, मतलब फैट सॉल्युबल एजिड रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है।
अब हम सबसे पहले हमारे ग्रुप में हम ले रहे हैं वसा वाले विटामिन को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है विटामिन ए। विटामिन ए, देखिए आजकल जितने भी विटामिन पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनके केमिकल नेम आते हैं। कोई विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो सामान्य क्वेश्चंस हो गए जो पहले आया करते थे। आजकल केमिकल नेम सबके आपको दिमाग में होने चाहिए। विटामिन ए है वो रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल, ध्यान रखिए। ऑल आ रहा है, ऑल, इसके पीछे सुपिक्स लग रहा है, प्रत्यय लग रहा है ऑल, और ऑल क्या होते हैं, एल्कोहल, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोहल है, ठीक है। तो हम यूँ कहते हैं कि भाई ये जो है एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल है, प्राइमरी अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। इसका फॉर्मूला होता है C20H29OH। खोज की चर्चा करें तो मैककॉलम और डेविस ने इसको किया था। देखिए ये आ गया कि असंतृप्त प्राथमिक एल्कोहल है। अन्य नामों की बात करें तो ये भी ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, यानी संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक्चुअली कहने का कारण क्या है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं तो वो ऑर्गन क्या होते हैं, एक लेयर, एक टिश्यू के द्वारा ढके हुए होते हैं, जिसको हम एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक कहते हैं। अब विटामिन ए क्या करता है, उस उपकला ऊतक को बनाए रखता है, इंटीग्रिटी यानी उसकी जो एक रूपता को बनाए रखता है, टूटने से बचाता है। अब बाय चांस यदि विटामिन ए का यदि, तो जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक तो क्या होगा, इन्फेक्शन है वो बॉडी में नहीं हो पाएगा। वो लेयर टूट गई जाएगी तब होगा, तो इन्फेक्शन को रोके रखता है। इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं, संक्रमण रोधी कहा जाता है, या इसका अलग नाम दूसरा और है, एंटी केरेटिनाइजिंग विटामिन भी कहते हैं। ध्यान रखने हैं। विटामिन ए के सोर्सेज क्या है, सोर्सेज में क्या होता है कि जितनी भी पीली सब्जियां है, येलो वेजिटेबल है, उनमें ज़्यादा होता है, और मक्खन के अंदर होता है, लीवर ऑयल के अंदर होता है, एग यॉक आदि के अंदर ये होता है। और विटामिन ए पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन देर तक यदि सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो नष्ट हो जाता है। अतः सब्जियों को खुले बर्तन में रखने पर, पकाने पर विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। फिर एक कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो 2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। फंक्शन देख लीजिए, वही फंक्शन है जो हमने बात की थी कि ये जो एपिथेलियम जो टिश्यूज है उसका कंजर्वेशन, संरक्षण करती है, और टूटने पर यदि ये टूट जाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वृद्धि के लिए तो आवश्यक है ये। अब आँख की बात करें तो आँख के अंदर क्या होता है, एक्चुअली देखिए आँख में हमारी जो एक सेंसरी लेयर होती है, रेटिना के पास में होती है, सेंसरी लेयर होती है। तो सेंसरी लेयर के अंदर 2 टाइप की सेल होती है, रॉड सेल और कॉन सेल। इसको हिंदी में कहते हैं शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। ये रॉड सेल और कॉन सेल होती है। और रॉड सेल क्या करती है, पिगमेंट का सिक्रेशन करती है, जिसको हम कहते हैं रॉडॉप्सिन कहते हैं, रॉडॉप्सिन कहते हैं। जबकि कौन सेल क्या करती है, आइटोप्सिन करती है। अब रॉडॉप्सिन जो सीक्रेट करती है, अब बाय चांस क्या होता है कि यदि विटामिन ए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, रॉडॉप्सिन नहीं बनेगा, हमारी जो सेंसरी लेयर के अंदर रॉडॉप्सिन नहीं होगा। और जब रॉडॉप्सिन नहीं होता है तो व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है, यानी जब कम प्रकाश हो जाता है तो व्यक्ति को दिखना है वो बंद हो जाता है। यानी अपन यूँ कहें कि जो सूर्यास्त के बाद में जब रोशनी कम हो जाती है तो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। और आइटोप्सिन की कमी हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वर्णांधता जिसको कहते हैं, रंगों में है वो भेद है वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये इसके अंतर्गत में आते हैं। इसी को हम वापस यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यही देखिए, रतौंधी जैसे हमने कहा धीमी रोशनी में कम दिखाई देता है। जीरोप्थिलेमा, ये भी किसी का ही रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोप्थिलेमा में क्या होता है, आँखों की जो पुतलियाँ होती है वो सूख जाती है, ठीक है। और डर्मेटोसिस भी है वो, जिसमें त्वचा है वो सूखी पड़ जाती है। तो ये इसके बारे में है। फिर विटामिन डी, केमिकल नेम जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, और बहुत निक नेम वगैरह सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। विटामिन डी है, देखिए विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, डी कैल्सीफेरॉल। और क्या नाम है इसके, तो एंटी रिकेट्स विटामिन, क्योंकि ये क्या है, हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अगर यदि विटामिन डी बॉडी में है तो रिकेट्स होगा नहीं, तो भाई तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एंटी रिकेट्स को रोकता है, यानी इसको हम कह सकते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, और एंटी रिकेट्स भी कहते हैं। और कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है,
कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन होता है या कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह फंक्शन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन डी करता है। क्यों और कौन सा इसमें हार्मोन्स पाया जाता है, तो स्टीरॉल पाया जाता है, और स्टीरॉल पाए जाने के कारण इसके कार्य हार्मोन की तरह होते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक तीव्रता से कौन सा बनता है, तो विटामिन डी ही बनता है सर्वाधिक तीव्रता से। त्वचा के अंदर बनता है, इसका डिपोजिशन कहाँ होता है, त्वचा के अंदर बनता है, फॉर्मेशन है वो त्वचा के अंदर होता है। और इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, तो इसलिए इसका एक नाम दिया गया है सनशाइन विटामिन। फिर स्थायी विटामिन है, परमानेंट विटामिन है, और इसको उबालने पर भी ये नष्ट है वो नहीं होता। सोर्सेज कहाँ कहाँ है, कौन से सोर्सेज है जिससे अपने को ये मिल सकता है, तो सोर्सेज में हम इसकी बात करें कि ये कोड लीवर ऑयल, मक्खन, एग, फिश, एरगॉट, ईस्ट के अंदर मिलता है। एरगॉट ये फंजाई है, ईस्ट भी फंजाई है, ठीक है। एरगॉट एक प्रकार की फंजाई है, ईस्ट भी फंजाई है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, तो देखिए ये क्या करता है, या जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण होता है उनको करता है, और अस्थियों व शरीर में ये संचित रहता है। रोग याद रखने इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। चिल्ड्रन के अंदर ये रिकेट्स करता है, और रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियाँ जो होती है उनमें विकृति आ जाती है। कभी डायरेक्ट यूँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिकेट्स के अंदर है, रिकेट्स है रोग है, वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका आंसर रिकेट्स हो जाएगा, यानी हड्डियाँ हो जाएगा। एडल्ट के अंदर है ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है, मतलब इसमें भी अस्थियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, और जो हड्डियाँ मुड़ जाती है, और जैसे कबूतर की पसलियाँ टाइप, मतलब इस प्रकार से हो जाती है, इस टाइप से हड्डियाँ हो जाती है पाँवों की वगैरह, ये सारी इस टाइप से अस्थियाँ हो जाती है, तो ये सब इस वजह से होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई केमिकल नेम याद रखना है, हम सबसे पहले वो ये सारे वसाविल ही कर रहे हैं। विटामिन ई नाम ध्यान रखना है, टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल। और ये क्या करता है, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, यानी एंटी स्टेरिलिटी का मतलब है नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन है। तो जब नपुंसकता को रोकता है तो कहने का मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो हम इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और ये बीटी विटामिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इनके पूछे गए कंपटीशन एग्जाम में कि फर्टिलिटी विटामिन कौन सा है, ब्यूटी विटामिन कौन सा है, या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, या इसका केमिकल नेम कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है। सोर्सेज की बात करें कि कौन स्रोत से मिलता है, तो वेजिटेबल सब्जियों में मिलता है, मांस के अंदर मिलता है, लीवर ऑयल में मिलता है, फिश में मिलता है, और जितने प्रकार के ऑयली सीड्स होते हैं जैसे कपास है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, यानी सरसों है, उन सब के अंदर ये मिलता है। कार्य की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, वह ईटीएस में डीएनए व आरएनए का निर्माण करता है। ईटीएस आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो उसके अंदर ये फंक्शन है वो करता है। रोग यानी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज क्रिएट हो जाएगी, तो एनीमिया और नपुंसकता, ये इसके द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन है के, तो विटामिन के का केमिकल नेम ध्यान रखना है, फिलोक्विनोन कहते हैं, क्विनोन कहते हैं, ठीक है। और एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। और ये कहाँ बनता है, तो ये ध्यान रखना है कि ये आंत के कॉलम जो में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। सोर्सेज की बात करें कहाँ कहाँ है, तो पालक में है, बंद गोभी में है, हरी पत्तीदार सब्जियों में है, और कमी से इसमें द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है, इसके द्वारा रक्त स्त्राव होता है, यानी ब्लीडिंग है वो इसके द्वारा होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाती है। ब्लीडिंग में आपने कभी देखा होगा कि नक्सिर वगैरह जो निकलती है, तो वो भी इसी विटामिन की हार्मोन की कमी से ही होती है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप था जल विलय विटामिन, यानी जल के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पहला भाग आ रहा है वो आ रहा है B1 विटामिन, और B1 विटामिन का केमिकल नाम याद रखना है, थायमिन कहते हैं। और अन्य नाम में इसमें एंटी बेरीबेरी विटामिन है, और इसका और एक नाम है एंटी न्यूरेटिक हार्मोन है। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ध्यान रखिए, हालांकि कंपटीशन एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, प्योर जो बायोलॉजी के एग्जाम होते हैं बायोलॉजी रिलेटेड तो उसमें आ सकती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में TPP है, यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट है, ताप पर ये नष्ट हो जाता है। सोर्सेज क्या है, एक्चुअली सोर्सेज ये है
कि ये अनाज के जितने भी छिलके होते हैं, बीज है, फलियां है, टमाटर है, उसमें पाया जाता है। जो भी तो पॉलिश युक्त चावल होते हैं तो उनमें क्या होता है, इनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि उसके जो छिलके वगैरह तो हम हटा देते हैं, तो उस वजह से ये एब्सेंट रहता है। मतलब ये अनाज के छिलकों पर पाया जाता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले लोग जो थाईलैंड है, बर्मा है, वहाँ पर क्या पॉलिश युक्त चावल खाने का ही चलन है, तो उनको ये बोलते साइड में बीमारियाँ ज़्यादा होती है। कौन सी डेफिशिएंसी से रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। अब बेरी बेरी भी 2 टाइप के होते हैं, देखिए ड्राई बेरी बेरी होता है और वेट बेरी बेरी होता है। ड्राई बेरी बेरी में हम क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस आती है, यानी मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है, और जबकि वेट बेरी बेरी के अंदर स्वेलिंग ऑफ द बॉडी के अंदर सूजन हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम राइबोफ्लेविन विटामिन कहते हैं। एक्चुअली राइबोफ्लेविन विटामिन आपने देखा होगा कि जो हमारे जो गाय का दूध होता है तो वो पीला नज़र आता है, तो पीला होने का कारण क्या है, ये विटामिन B2 ही है, इसलिए इस विटामिन को हम येलो विटामिन B है वो कहते हैं। बायोलॉजिकल फॉर्म इसकी FMN है और FAD है, यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है और फ्लेविन एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो ये इसके अंदर आ जाती है प्रक्रिया। नेक्स्ट है इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्स अपने को ये B2 विटामिन किस में मिलेगा, तो जैसे मैंने बताया कि दूध का कलर येलो होता है, तो ये दूध में तो है ही है, और दूध के प्रोडक्ट में भी है। तो दूध में है, मक्खन के अंदर है, मीट के अंदर है, एग है, हरी सब्जियां हैं, उनमें ये पाया जाता है। रोग इसमें जो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, कई बार क्वेश्चंस पूछे, ग्लोसोसाइटिस का ध्यान रखिए क्या होता है, तो जीभ में सूजन होता है। क्वेश्चंस किस ढंग से पूछा जाता है, ग्लोसोसाइटिस रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आप लिखोगे कि यह जीभ से संबंधित है। या ग्लोसोसाइटिस में होता क्या है, तो जीभ में सूजन आती है। या ग्लोसोसाइटिस का कारण क्या है, किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा B2 विटामिन की कमी से होती है। एक रोग और है, किलोसिस कहते हैं, तो होठों का फटना व सूजन आ जाना होता है। नेक्स्ट विटामिन B3 की बात करें तो B3 को हम कहते हैं नायासिन कहते हैं या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। निकोटिनिक एसिड, ये देखिए निकोटिनिक एसिड है, निकोटिनिक यानी कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप होता है, तब ये जो हमारी जो सुफिक्स इक लगती है तो वो चीज़ है, ये निकोटिनिक है, निकोटिन नहीं है, ध्यान रखिए। निकोटिन होता है वो तंबाकू के अंदर होता है, ये निकोटिनिक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसका जो निक नेम है PP फैक्टर कहता है। PP फैक्टर का अर्थ होता है पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। एक्चुअली ये क्या करता है, पेलाग्रा जो रोग होता है उसको रोकता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है। सोर्सेज इसके अंदर है प्रचुर मात्रा में, इस मैंने आपको कहा यूनिसेलुलर फंजाई है तो उसके अंदर मिलता है। मिल्क क्या मिलता है, टमाटर, लीवर, मीट और लीफी वेजिटेबल के अंदर मिलता है। रोग का हमने डिस्कस किया था पेलाग्रा। अब पेलाग्रा की क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स को हम 3D सिम्टम्स कहते हैं, मतलब 3D। फर्स्ट D का अर्थ हुआ डायरिया, सेकेंड है डर्मेटोसिस और डिमेंटिया। एक्चुअली होता क्या है इसमें, डायरिया जब ये पेलाग्रा हो जाता है तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं निर्जलीकरण, दस्ते लगती है और बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। डर्मेटोसिस हो जाती है साथ में, यानी त्वचा सूखी पड़ जाती है, शुष्क हो जाती है, बेजान त्वचा हो जाती है, और लास्ट में मानसिक रूप से विकृति भी आ जाती है, और अंत में है वो डेथ भी हो जाती है। तो इसको कहते हैं पेलाग्रा कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका नाम है पैंथोनिक एसिड कहते हैं। पैंथोनिक एसिड ये सोर्सेज ईस्ट, मिल्क, एग, मीट, फिश, वेजिटेबल यॉक के अंदर मिलता है। कोएंजाइम का ये काम करता है। इसके फंक्शन में क्या है, ध्यान रखिए, ये वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी हम इसको ग्रोथ हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। ये बालों का गिरना आजकल काफ़ी समस्या है, तो इस हार्मोन की कमी से होती है। और बालों का सफ़ेद होना यानी ग्रे हो रहे बाल, तो उसके लिए भी जिम्मेदार क्या है, विटामिन B5 ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम कहते हैं B9 विटामिन B कहते हैं। सोर्सेज में क्या है, ईस्ट है, मिल्क है, एग है, मीट और वेजिटेबल है। ठीक है, कार्य ध्यान रखिए कि ये क्या करते हैं कि जो आवश्यक जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरिन और
थायमिन का ही संश्लेषण करते हैं। प्यूरिन हमारे जो डीएनए के लेसन में आता है, प्यूरिन के अंतर्गत में वापस दो भाग होते हैं, गुएनिन होते हैं, एडेनिन होते हैं, ऐसे जो होते हैं ना, तो उनका ये सिंथेसाइज है वो करता है। देखिए डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इसे एनीमिया होता है। एनीमिया विशेष प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी के अंदर आप देखिए कि जब कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर देती है कोई लेडीज़, तो कंसीव करने के गर्भ धारण कर देती है, तो गर्भ धारण करने के बाद डॉक्टर्स उसकी फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर देते हैं। तो कारण क्या है कि उस स्थिति के अंदर उसके अंदर ये फॉलिक जो एसिड है उसकी कमी होने लगती है, तो वो चीज़ें नहीं आए, एनीमिया नहीं हो, इसलिए इसको टैबलेट्स को दी जाती है। तो वो कारण इसका होता है। विटामिन B6 केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है। सोर्सेज इसके मिल्क है, एग है, लीवर है और सीरियल ग्रेन है, तो ये इसमें पाया जाता है। और रोग इसका ध्यान रखिए डर्मेटोसिस और एनीमिया है, याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बायोटीन, बायोटीन के बारे में जानकारी ध्यान रखिए कि इसको बायोटीन यानी विटामिन B7, इसको हम विटामिन H भी कहते हैं। और इसमें एक विशेषता है कि सल्फर उपस्थित होता है, इसमें सल्फर उपस्थित, सल्फर प्रेजेंट रहता है। रोग इसके मांसपेशियों में दर्द होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि सबसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो विटामिन B12 है, जो धूम मचाता है। कंप्यूटर एग्जाम में, हर किसी कंप्यूटर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विटामिन B12 केमिकल नेम आता है, कई बार पूछा गया है, नाम याद रखना है, साइनोकोबालैमिन, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि इसमें कौन सा मेटल होता है, तो मेटल कौन सा होता है, कोबाल्ट। सेंटर में जो मेटल होता है वो कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन में कोबाल्ट होता है, जबकि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट एक संक्रमण तत्व है, जानते हैं आप, संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक होता है, तो उसमें ये आता है। फिर ये कहाँ बॉडी में होता है, तो यह केवल आंत में जीवाणुओं द्वारा ही संश्लेषित किया जाता है, इसको बॉडी में बनाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट जैसे लीवर, किडनी, मीट, एग आदि में बनता है, ये उपस्थित होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो अवशोषण होता है वो इलियम में होता है। इलियम हमारी जो छोटी आंत के भाग है, जानते हैं कि जो छोटी आंत है उसके 3 भाग होते हैं, एक तो होता है डिडोनियम होता है, जेंजुनम होता है, इलियम होता है। यानी डिडोनियम को हम हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, शुद्रांत और इलियम, ठीक है। तो ये उनके अंदर ये जो अवशोषण है वो इसका इलियम में होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर इसकी जो फंक्शन में देखिए क्या करता है, क्या फंक्शन करता है, तो ये आरबीसी के परिपक्वन में के लिए भी आवश्यक है। और इसमें एक इंटरसेनिक फैक्टर होता है, आईएफ होता है। एक्चुअली आईएफ फैक्टर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो प्रीकर्सर के रूप में डाइट के द्वारा जो विटामिन B12, प्रीकर्सर का मतलब कि जो विटामिन B12 बनाता है वो पदार्थ प्रीकर्सर वो लेते हैं, डाइट के साथ में लेते हैं, ये डाइट के साथ में लेते हैं और स्टोमेज में जाता है। स्टोमेज के अंदर क्या होता है, पैराइटल सेल होती है, और वो पैराइटल सेल क्या होती है, आईएफ फैक्टर को सिक्रेट करती है। तो डाइट के साथ जो आया हुआ प्रीकर्सर और आईएफ फैक्टर, ये दोनों कहाँ पर चले जाते हैं, इलियम में जाते हैं, और वहाँ इनको अवशोषित कर दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। रोग, इसका जो रोग होता है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है B12 की वजह से। एक्चुअली मैक्रो का नाम से इंडिकेट हो रहा है, 2 वर्ड होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि जो आरबीसी होती है वो बड़ी हो जाती है और उनकी संख्या कम हो जाती है, तो ये इस रोग की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन C, और केमिकल नेम आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर ये मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया जाता है, जानते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड है, तो उसका ये जो टाइप है वो मोनोसेकेराइड होता है, और भोजन को उबालने पर ये नष्ट हो जाता है। विटामिन C उबालने पर नष्ट हो जाता है। और सोर्सेज में क्या है, तो सोर्सेज में इसके सिट्रेसी फैमिली आती है। सिट्रेसी फैमिली कभी कभी डायरेक्ट सोर्स नहीं दे करके उसकी फैमिली लिखती जाती है, तो फैमिली आपको ध्यान होनी चाहिए, सिट्रेसी फैमिली। सिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत में क्या आते हैं, संतरा आते हैं, मौसम्बी आते हैं, माल्टा आते हैं, नींबू आते हैं, किन्नू आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो सिट्रेसी में आती है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में जैसे सर्दी जुकाम के संक्रमण को रोकता है। हम कहते हैं आजकल हम कोरोना चल रहा था, उसमें हम ये
कहा जाता है कि आप नींबू का भी सेवन करिए। तो नींबू का सेवन करने से मतलब क्या है कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये इन्फेक्शन को भी रोकता है, और विशेषकर इन्फेक्शन किसके रोकते हैं? सर्दी व जुकाम के रोकते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, हाँ कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और हीलिंग करने में काम आता है, घाव भरने में यह सहायक होता है। रोग इसका जो फेमस रोग है वो स्कर्वी होता है। अब कभी यूँ पूछ लेते हैं कि स्कर्वी किससे संबंधित है? मसूड़ों में। या स्कर्वी में होता क्या है? तो स्कर्वी में क्या होता है भाई? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वह रक्तस्राव हो जाता है। तो ये सारी जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी हमने विटामिन के बारे में दी। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन विटामिन से नहीं चुकेगा। मैंने सारा का सारा कलेक्शन करके अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हुए हैं और आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू।